गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 26 मई 2021 है और टॉप 10 क्वेश्चंस क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, पहला प्रश्न है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, कुर्नूल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या ये उड़ीसा में है? बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, या फिर ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये मध्य प्रदेश में है। क्यों ये न्यूज़ में रहा? क्योंकि यहाँ पे जो एशियाटिक लॉयन है ना, उनसे यहाँ पे लाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, प्रोजेक्ट मदद। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, मदद है ये, ठीक है। ये भी द है, मदद। तो प्रोजेक्ट मदद का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कोविड-19 से लोगों को बचाना। ऑप्शन बी, कोविड-19 से जुड़े जूझ रहे लोगों के लिए चंदा कलेक्ट करना है, या ऑक्सीजन प्लांट बनवाना। और आपका डी ऑप्शन है दूसरे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कराना। तो इसका करेक्ट क्या है कि कोविड-19 से लोगों को बचाना। तो इसमें सब कुछ शामिल है, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, या फिर जैसे और भी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए, सबके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? ये है कौन सा मंत्रालय बी विथ योगा बी एट होम पर वेबिनार आयोजित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, क्या ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, क्या ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, या फिर ये कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है सुमोआ महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी न्यूज़ में रहा, सिमोया द्वीप। तो क्या ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, उत्तर प्रशांत महासागर में है, अंटार्कटिक महासागर में है, या ये आर्कटिक महासागर में है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में ये है। ये 8 महाद्वीपों का समूह है, ठीक है, और आपको ये याद रखना होगा इसे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो संजीवनी परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्या ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान के द्वारा, हरियाणा, या फिर ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, यह है आपका किसे इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करिएगा। अभी जो इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 को सम्मानित किया गया है, क्या ये विकास सनाथन है, क्या ये साजी MN है, MS स्वामीनाथन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? साजी NM, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? ला ली टाइटल जो है टाइटल, यह किस खेल से संबंधित है। क्या यह बैडमिंटन से संबंधित है, या फिर ये बास्केटबॉल से संबंधित है, या फिर ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ला लीगा जो है आप अक्सर सुनते होंगे, ये फुटबॉल से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछ जाता है कि कौन सा गेम किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ला लीगा जो टाइटल है वो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है? ये है आपका किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार एक कृत्रिम मिनी हर्ट विकसित किया है। ठीक है, मिनी हर्ट विकसित किया, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या यह अमेरिका के द्वारा किया गया है, क्या ये जापान के साइंटिस्ट ने किया है,
क्या ये ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट ने किया है या फिर ये चाइना के साइंटिस्ट ने किया है? क्या लगता है आपको इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट ने एक मिनी, और ये पता है कितना छोटा है, 2 mm है ये। यानी आप अगर तीसी देखते होगे ना, तीसी या फिर जो काला अजवाइन छोटा सा होता है, उतना ही बड़ा है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। मिनी हार्ट, इसको स्टेम सेल से भी डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये 9वां पॉइंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद यानी काउंसिल 2021-2025 तक किस लिए चुना गया है? तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का हेड चुना गया है, वो किसे चुना गया है, कब तक के लिए? 2025 के लिए। क्या इनका नाम हेमंत विश्वास शर्मा है? क्या ये कल्याण सिंह है? क्या ये राम प्रसाद गुप्ता हैं? या फिर ये प्रमोद सावंत हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? हेमंत विश्वास सरमन। याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार बना के इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, माउंट निकारागुआ किस देश में स्थित है? ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हम बताते हैं। पहले ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं ये है कहाँ पे। क्या ये इटली के अंदर है? क्या ये कांगो के अंदर है? चीन के अंदर है? या फिर ये नेपाल के अंदर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो माउंट निकारागुआ जो है वो कांगो के अंदर है। और ये पॉइंट याद रखिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे निकारागुआ में जो वॉल्केनो था ना, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, गामा। तो गामा जगह पे ये विस्फोट हो गया, तो इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही, और हमारी इंडियन नेवी ने भी काफ़ी अच्छा इस पर किया है, हेल्प किया है वहाँ की जनता को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है आपका किसने ATP जिनेवा ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिनेवा ओपन किसने जीता है? क्या ये सी रुडवी हैं, या डी साम्पोलॉ हैं, या डी कोएफ्रेन है, या पी एंजू राजा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी सैम्पो पावल। तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? ये है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये फैक्ट है, इसे याद रखिए। ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहा। ये क्या है? ये से स्टार बना के याद रखिएगा। इंटरनेशनल डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेलेरी या लुसेली, इनको सम्मानित किया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एस्पिरेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने नया इनिशिएटिव लिया है, कैसा लग रहा है इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।